बिहार में आबादी से अधिक आधार, किस जाति में अचानक बढ़ गई अनुमान से अधिक जनसंख्या, चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण पर महागठबंधन क्यों है चिंतित। नमस्कार, मैं ऋचा और बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच चुनाव आयोग के मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि सूची में नाम के लिए आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन इधर जातिगत जनगणना के आधार पर जारी एक रिपोर्ट के बाद सियासी गलियारों में फिर से खलबली मच गई है। रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में सीमांचल इलाके के 4 जिलों में यानी कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में आधार कार्ड की संख्या वहां की कुल आबादी से अधिक हो चुकी है। आप जरा सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? आधार कार्ड बनाने के भी तो कई मापदंड हैं, फिर भी संख्या से अधिक आधार कार्ड बना दिए गए हैं, लेकिन कैसे? ये गहन विषय है। अब बताया गया है कि इन इलाकों में जितने लोग रहते हैं यानी वहां बसते हैं, उनकी संख्या से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। मतलब बड़ी तादाद में फर्जी आधार कार्ड होने की बात सामने आ रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड की मान्यता न होने के बावजूद इस क्षेत्र में इसी के आधार पर धड़ल्ले से निवास प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। मतलब फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उसी के आधार पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र भी बना लिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही एरिया हैं जहां बांग्लादेशी भी आकर अनधिकृत तरीके से रहने लगे हैं। बीते 2 दशक में यह क्षेत्र बांग्लादेश से घुसपैठ में आई तेजी के कारण डेमोग्राफिक्स में तेजी व लगातार बदलाव से चर्चा में रहा है। 1951 से 2011 तक इस क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी में 16% की तीव्र बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका आधार है हाल ही में बिहार में हुआ जातिगत जनगणना। हालिया जातिगत जनगणना में यह सामने आया है कि मुस्लिम आबादी किशनगंज में 68%, अररिया में 50%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% हो गई है। कुल मिलाकर इन चारों जिलों में मुस्लिम आबादी 47% हो गई है। सीमांचल में तेजी से हो रहे डेमोग्राफिकल बदलाव से अब केंद्र सरकार काफी चिंतित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आधार भी यही बताया गया है, जिसके लिए बिहार में विपक्ष काफी बवाल काट रहा है। पुनरीक्षण अभियान का सर्वाधिक विरोध राज्य के मुस्लिम इलाकों में ही है और महागठबंधन के MY समीकरण की बात करें तो इस बिरादरी का बड़ा हिस्सा अरसे से विपक्षी महागठबंधन का समर्थन करता रहा है। अब इन सभी घटनाओं के बाद राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि महागठबंधन विरोध के बहाने इनके आसपास ही घेरा बना रहा है, क्योंकि चुनाव भी तो साधना है। अब पूरे देश की करीब 90% आबादी के पास आधार कार्ड है, वहीं बिहार के सीमांचल में यह आंकड़ा आबादी से भी ज्यादा हो गया है। अब जरा एक बार आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि किशनगंज में आधार कार्ड की संख्या आबादी का 105.16% है, वहीं अररिया में 102.23%, तो कटिहार में 101.92% और पूर्णिया में ये संख्या 101% है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक के करीब है। चुनाव आयोग के मुताबिक शिकायतों के आधार पर लगता है कि सीमांचल सहित कुछ चुनिंदा जिलों से जुड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी में औसतन 10,000 फर्जी मतदाता हैं। अब ये मतदान के और मतदाता के हिसाब से एक बड़ी संख्या भी हो जा रही है। 10,000 संख्या काफी अधिक हो गई और बिहार की आबादी और चुनाव के मद्देनजर यह संख्या इम्पोर्टेंट भी है। इसके साथ ही आबादी से अधिक आधार कार्ड प्रथम दृष्टया से यही साबित करता है। इधर बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि महज 3 से 4 महीने में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कैसे पूरा किया जा सकता है। इस खबर में भी इतना ही, लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.